सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपके प्रति क्या हैं, उनकी सच्चे इंटेंशन, मतलब प्यार है या कुछ और चाहते हैं आपसे, या क्या इनके मन में है। ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस प्लस ध्यान रखना जनरल रीडिंग होगी, ज़रूर नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम करती ज़रूर है। और उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग दीदी नहीं करती। दीदी जो है लड़का लड़की पे भेदभाव नहीं करती, थाती पे फोकस ना करके एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं शफलिंग के दौरान अपने पार्टनर का ध्यान करो। मेरे जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज़ को पिक करें और मुझे बताएं कि उनके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस उनके प्रति क्या है। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे वाटर साइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, जिसमें मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा होने को, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत हैप्पी फील करते हैं जब आपके इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इर्द गिर्द होना या आपका इनके साथ होना इनको बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग मतलब फील करवाता है, जो ये किसी और के साथ नहीं फील कर सकते। बेसिकली ये पर्सन जो है ऐसा मानने लगते हैं कि जब आप इनके आसपास है तो ये सबसे ज़्यादा या तो शक्तिशाली है या तो इनकी लॉटरी लगने जैसी फीलिंग्स आती हैं, ठीक है। आप इनके लिए या तो बहुत ज़्यादा लकी हो, ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ज़रूर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इस क्षण में इस थोड़े टाइम से ये कुछ कर नहीं रहे वैल्यू वगैरह आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिकली देखा जाए तो इनके मन में आपके लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग्स हैं। आप या तो उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि जिसको देखते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, या शर्माने का हम लोगों की सडनली अपने अंदर शर्म करने की एक अदा आ जाती है। तो बेसिकली आप उनके लिए इतने स्पेशल हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के जो है बिहेवियर में बहुत ही अजीब बर्ताव, मतलब इनका बर्ताव ऐसा है कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि सच में इतना हैप्पी फील भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर हैप्पी फील करते हैं तो दूर क्यों हो जाते हैं, या क्या इनका प्रॉब्लम हो जाता है सडनली। तो मुझे बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप में आपको वो प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो। बेसिकली आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हो, अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें उनकी खुश करने के लिए उनको करते हो, ठीक है। अरे यार, फिर मैंने नोटिस किया कि मैंने माइक नहीं पहनी। ऑल द टाइम मेरे साथ ही होता है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। एक बंदा या बंदी हायर करनी पड़ेगी मुझे अपने माइक को याद दिलाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, दिल्ली देर नहीं है, उम्मीद करती हूँ सुनाई तो वैसे भी दिया होगा, ठीक है। सो यार सॉरी, अब क्या करें, दीदी को भूलने की प्रॉब्लम हो गई है माइक ही भूल जाती है, पता नहीं क्यों। सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के साथ आपने वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किए हैं। ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने को लगा देते हैं। प्यार करते हैं, लेकिन प्यार से ज़्यादा तो ऐसा लगता है जैसे सज़ा मिल रही है, जैसे किसी तरीके की पनिशमेंट बिना वजह ही मिलती ही रहती है। आप हर दिन इनसे डंडे खाते रहते हो, हर बार इनके जो बिहेवियर, इनके भाव, इनके नखरे सब आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप इसलिए बर्दाश्त करते हो क्योंकि आपने इनके साथ जो स्पेशल वाली फीलिंग महसूस की है वो कभी किसी और के साथ नहीं की, और आप इनकी वैल्यू करते हो। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे या नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेजान है। आप अपनी ज़िंदगी में इनको अपना सपोर्ट मानते हो। हालांकि ये किसी चीज़ में चाहे सपोर्ट करें ना करें, ये करते भी हो या नहीं भी करते हो, तो भी आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आप इनके बिना अपनी लाइफ को देख नहीं सकते, इसीलिए आप इनके लिए बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट करते हैं। कई बार इनको खुद सामने से गलती ना होने पे सॉरी बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये आपको अगर किसी चीज़ पे सॉरी नहीं भी बोलकर पैचअप कर ले तो आप पटाख से पैचअप कर लेते हैं। सो बेसिकली आपके लिए इनकी ज़िंदगी में, मतलब इस रिलेशनशिप का बहुत महत्व है, और इसका फ़ायदा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, और ये हाल इनका भी है, पर ये जताते नहीं, दिखाते नहीं। इनको लगता है कि इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया तो आप जो है आपका बिहेवियर बदल जाएगा, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, जिसके कारण ये पर्सन जो है अपना ताव बनाए रखते हैं, अपना जो है ना ऐसे दिखाते हैं कि हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वाली एनर्जी है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ना इमेच्योर है, इनमें बचपना बहुत ज़्यादा है। कभी कभी अचानक से इतना प्यार लुटाएंगे कि क्या ही बताएं, मतलब एकदम पगला जाएंगे, मतलब प्रियतमा प्रीतम वाली वो फिल्मी पिक्चरें देख के पता नहीं क्या ही कर बैठेंगे कि आपको लगेगा ओ गॉड इतना प्यार, और कभी झटके से ऐसे गायब हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अरे इसको हुआ क्या। मतलब आपको कभी कभी कोई सवालों के जवाब नहीं मिलते, ये रिएक्शन किस लिए आया, या इतना रूड क्यों बिहेव किया,
या सडनली आकर इस तरह चले जाना, आप बहुत ज़्यादा इनसे उलझते हो। एक्यूरेस साइन दिखाई दे रही है कुंभ राशि और मुझे लिब्रा की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी हैरान परेशान कर देते हैं। ये पर्सन जो है ये एक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि इनको मज़ा आता है, इनको अच्छा लगता है जब ये नखरे करते हैं और आप इनको बैठ के रिझाते हैं, मनाते हैं, बटाते हैं, कन्विंस करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इनको अच्छा लगता है कि आप इनके लिए एक तरीके का पंचिंग बैग बन चुके हो, ठीक है, जिसको 2 घूसे मारते रहो और घूम के वापस पंचिंग बैग अब वापस आ जाता है। देखा है ना, जिम्स वगैरह में होते हैं, घूसे मारते चले जाओ वो वापस आ जाएगा, जितना ज़ोर से गुस्सा मारेंगे उतना ज़ोर से वापस आता है। तो बेसिकली आप उनके लिए एक पंचिंग बैग हो चुके हो जिसको वो घुसे पे घुसे मारते हैं और वो वापस आ जाता है। सो बेसिकली इनको मज़ा आता है, इनको भाव खाने में मज़ा आता है, इनको नखरे करने में मज़ा आता है, इनको आपको परेशान करने में मज़ा आता है। अब ऐसा क्यों होता दीदी, क्यों मज़ा आएगा इनको? होता है, कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि उन लोगों को मज़ा आता है कि उनको कोई पैम्परिंग मिले, कोई उनको सर पे चढ़ाए, कोई उनको लाड़ में रखे, कोई जो है जैसा बोले वैसा बिहेव करे। इनको इसलिए नखरे बहुत है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो या जिस पर्सन ही से आप डील कर रहे हो, उनके नखरे बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, बहुत, यानी कि टूटते तारे समान हो यार। द स्टार का कार्ड है, मतलब समझो मांगा था इस पर्सन ने आपको किसी दिन, एक दिन बैठे बैठे समझो उन्होंने प्रार्थना की थी कि इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की या एक ऐसा आदमी आए जो इनको इस तरीके का सुख दे, इतना पैम्पर करे, इनके पीछे पीछे पगला जाए, इनको जो है लल्लू पच्चू करते रहे। ये उनकी प्रार्थना में शामिल था। वो देखने में अट्रैक्टिव हो या वो इतना लाड़ उठाएं कि भाई उनकी पर्सनालिटी ऐसे हो, जिनके साथ ये इंटीमेसी इन्जॉय करे, जिनके साथ ये अपना बेस्ट टाइम जो है इन्जॉय करे। इन्होंने आपको मांगा है ईश्वर से मांग के आपको प्राप्त किया है। तो ये बंदा सोचो, जिस बंदे को फल मांग कर मिला है, जो प्रार्थनाओं में था और वो मिला है, तो तुम सोचो कि वो बंदा कितना मानता होगा, दिल से कितना स्ट्रांगली फील करता होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बंदे कभी एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने खुलकर आपको समझा दिया, दिखा दिया या आपके लिए जो है कुछ चीज़ों पे एक्शन ले लिया तो आप तो है सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ताव में आ जाएंगे और जितना प्यार आप अभी दे रहे हैं आप देना बंद कर देंगे। बेसिकली ऐसा कह सकते हैं इन्होंने आर्ट ऑफ लव सीख लिया है। ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ें ठीक करवाने के लिए आपके साथ षड्यंत्र रचते हैं कि आप जो है इनके हाथ में बने रहो, यानी कि आपका धाक जमा रहे इस पर्सन के ऊपर, मतलब इनका आपके ऊपर, ठीक है। बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है ज़रूरत से ज़्यादा गुरु ज्ञानी भी है। ये बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान देना पसंद करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, जहाँ आपकी गलती हो तब भी, जहाँ नहीं हो तब भी। इनको एक गुरु बनने की आदत है, मतलब बचपन से ही कह लो ये बंदे या बंदी का सपना था कि मैं एक दिन गुरु बनूंगा। अब गुरु बनने का मौका इनको कभी मिला नहीं, तो आप जैसे ही मिल गए तो ये सारा का जितना सारा ज्ञान था वो उन्होंने आपके ऊपर पेल दिया। सो कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो है गुरु ज्ञानी टाइप के हैं। इनको लगता है आपके सामने जो है शो ऑफ करने में बड़ा मज़ा आएगा। ये बेसिकली आपके सामने बड़ी बड़ी दे देंगे, यू नो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो करती हूँ, मतलब अपनी बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा। घर में जैसे मान के चलो दिखाएंगे आपके सामने से, बोलेंगे पता है मैंने आज पोछा किया, झाड़ू किया, बर्तन किया, मेरे हाथ छिल गए, मेरे छाले पड़ गए हाथ में। ये नहीं बताएंगे कि घर पे कितनी घंटों बैठे रहे, टीवी देखा, मज़ा किया, वो नहीं। ये जो पापड़ बेले वो बताएंगे कि अरे ये किया, हालांकि वो काम 1 घंटे का होकर ये फ्री हो गए थे। बट आपको ऐसे दिखाया जाएगा कि वो, और आप बोलोगे अरे अरे मेरे बाबू पे इतने सितम होते हैं, इसके घर वाले इसको इतना तकलीफ़ देते हैं। तो आपके बाबू शोना जो बेबी होती है ना, वो एग्जैक्टली आपको घुमा के रख देती है, ताकि आप जो है ना, वो होते हैं ना पिक्चरों पे दिखाते हैं, आप हाथ में, अरे मेरे बेबी को हाथ में छाले लग गए, अरे लो लो लो, मतलब हाथ चूमने लगते हैं। सो बेसिकली आपको जो है आपके पर्सन और आपकी पर्सन ही जो है आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, और ये चाहते हैं कि हमेशा आप इनके हिसाब से चलो। जब जब आप इनसे बगावत करोगे, ये पर्सन जो है या ये पर्सन ही जो है ये अपनी बगावत पे रिएक्शन ज़रूर देंगे, यानी कि एक्शन पे रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। जब जब आप जो है इनके खिलाफ़ होकर कोई हरकत करोगे या इनके खिलाफ़ होकर इनके सामने डिफेंसिव हो जाओगे कि यार तुम ऐसा मत बोलो कि तुमने सारा काम किया होगा ना, कोई ना कोई तो मदद किए होंगे, पर ये आपको नहीं, अच्छा तुम मेरे पे शक कर रहे हो, तुम्हारी तो फ़ोन रखो, आज के बाद हमारा रिश्ता कट तो गए काम से, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन या पर्सन ही जो है अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं और इनको आपके ऊपर दबाव चाहिए, लेकिन ये पसंद नहीं कि आप इनके साथ आर्ग्यू करें या किसी बात पे शक करें। सो बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव और डिमांडिंग है। ये अपने मन मर्जी के मालिक हैं और ये जो है अपनी ज़िंदगी में एक बार जो बोल देते हैं, मतलब एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो कर ली, फिर मैं किसी की नहीं सुनता वाली एनर्जी है। बट इनके प्रॉब्लम ये है कि एक बार जो इन्होंने किसी को कंट्रोल में कर दिया तो कर दिया, मजाल उसकी वो उनके खिलाफ जाकर दिखाए। तो कहीं ना कहीं ये आपको पावरफुल जो है बनाते ज़रूर है, आपकी ज़िंदगी में आपको पावर ज़रूर देते हैं, स्ट्रेंथ ज़रूर देते हैं, लेकिन जब जब आप इनके खिलाफ जाओगे तो ये बोलते हैं ना, अर्श से फर्श का सफ़र कराने में देरी नहीं लगाते आपको।
आसमान से पटक कर झटके से ज़मीन पर ले आते हैं और आपको लगता है हे भगवान मैंने किया क्या। मतलब ये कुछ इस तरीके से है, अगर इनके सामने ये सिक्योर पर्सन है और बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट भी है, ठीक है। सो इनका एक प्रॉब्लम है, अगर आप इनके सामने किसी लड़के के बारे में ज़्यादा बात करो, मान के चलो आप एक लड़की हो, तो ये उस वक्त ज़रूर सुनेंगे, पर ये बाद में अपना रिएक्शन दिखाएंगे, झटके से नहीं दिखाएंगे, बाद में इन डायरेक्शन या तो एक्शन मिलेंगे या तो बार बार जो बातों बातों में अरे वाह तुम्हें तो उससे बात करना पसंद है, जाओ 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 मिलो। पहले आपको लगेगा कि अरे सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि ताने पड़ रहे हैं। तो लड़की हो या लड़के, ये थोड़े से जलस प्रकृति के इंसान हैं, अथॉरिटेटिव हैं और आपको पसंद बहुत करते हैं। और कहीं ना कहीं इनका ऐसा है कि जो चीज़ मेरी है खबरदार, जो यहाँ से वहाँ टस से मस हो गई। डिमांडिंग है, अपनी ज़िंदगी में आपके सामने डिमांड्स रखना पसंद करते हैं, अथॉरिटेटिव है। इनका मन होगा तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आकर बैठेंगे, घंटों बात करेंगे। इनका मन नहीं है, इनका कॉल्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉल्स फिजूल के क्यों ना हो, तो वो आपके सामने घंटों कॉल पे लगेंगे और बोलेंगे चलो जाने का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है एक्सक्यूज़ेस भी बहुत बनाते हैं भाई, आपके सामने इनके एक्सक्यूज़ेस बहुत मिलते हैं आपको। हर बार मैं बीमार हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम ये हो गया है, थर्ड पार्टी ने ये कर दिया है, इसके कारण यहाँ पे अटका हूँ, वहाँ पे अटकी हूँ, इसलिए नहीं आ सकती, मेरी फैमिली ने मुझे रोक दिया है, बहुत सारे। मतलब इनके सामने जो आपने इतने बहाने सुने ना, जब जब आपके पास आने का टाइम हुआ है इस पर्सन या पर्सन ही का, इस पर्सन से आपको बड़े बहाने मिले। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बहाने बनाते, प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद को ऐसा लगता है कि वो दुविधा में है, वो बहुत बड़ी मुश्किल में है और इनको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी इंसान है। मतलब ऐसा लगता है कि इनको कि अरे सबसे ज़्यादा बर्डन जो होते हैं ना, दुनिया का जो वजन है इनके कंधों पर है। मतलब ये खुद को शायद प्रधानमंत्री समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का भार इन्होंने उठा रखा है और साथ ही साथ इसमें आपका भी ध्यान दे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आज तो मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, आज मुझे वो कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करना है। जबकि आप घर घुसोगे देखोगे जनाब या आपकी जो मोहतरमा है, वो दोनों जो भी हैं, मतलब बंदा बंदी जो भी है, वो मस्त पैर पे पैर डालकर टीवी देख रहे होंगे। लेकिन आपको जैसे ही बोलेंगे आपकी बारी आएगी तो आपको बोलेंगे अरे मैं बहुत बिजी हूँ, अरे ये हो गया, या तो एकदम कोल्ड भी है, रिप्लाई नहीं, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि मूड नहीं है ना। अरे आप समझे नहीं, उनका मूड नहीं है, मूड होगा वो बात करेंगे, कुछ भी यार। कभी कभी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाया करो, तो क्या हुआ, आलस हो गया तो क्या हुआ, टांग पे टांग रखकर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो क्या हुआ, एडजस्ट करो यार, तुम प्यार करते हो उससे। सो बेसिकली ये पर्सन जो है अपने मन के राजा या रानी बनना पसंद करते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये अपनी ज़िंदगी में आपको वापस प्राप्त ज़रूर करना चाहते हैं, बट रिजेक्शन से डरते हैं। तो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहेब, इनको रिजेक्शन से डर लगता है, क्योंकि उससे इनकी बेइज्जती हो जाएगी। अब देखो ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन एक तरीके के राजा या रानी टाइप के इंसान है, जिनको ना सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब इनको हमेशा ताज पहनाओ और इनको हमेशा बोलते ना सल्यूट करो, इनके सामने झुककर तोहफा कबूल करो वाली एनर्जी में रहो। जब आप जो है थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबे चले गए हो, आप मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आ गया, अगर मैं आ गई, अगर मैंने इसको वापस बोल दिया कि रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, तो कहीं मेरी इज्जत तो नहीं घट जाएगी, कहीं ये मेरी बेइज्जती तो नहीं करके भगा देगी, या कहीं बेइज्जती तो नहीं कर देगा कि चल निकल यहाँ से भाग। तो कहीं ना कहीं इनको इससे डर लगता है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाली चीज़ क्या है पता है? ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट और सोसाइटी इमेज। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करना इनका फेवरेट काम है, ये इनको बहुत पसंद है। सो बेसिकली आपको बहुत ही अच्छे, एकदम बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति मिले हैं। दीदी क्या सरकाज़म में बोलते चले जा रहे हो सब। तो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप जिस बंदे से बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हो, वो इस वक्त अपने काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त है। वो सोच रहे हैं कि चलो यार अभी इसको बाद में देखा जाएगा, इसके पास तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी बाद में, फ़िलहाल अपने काम पे ध्यान दिया जाए, नोट कमाने पे ध्यान दे, ज़रा थोड़े सिक्के कमा लिए जाए, थोड़ा मेहनत किया जाए। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप के लिए मेंटेनेंस नहीं करना चाहते, ऐसा कह सकते हैं कि करना ज़रूर चाहते हैं बट दिखाना नहीं चाहते। ये दिखाना इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अरे ये अपनी गर्दन झुका देंगे या झुका देंगी ऐसा करके। ये आपके सामने वीक नहीं दिखना चाहते, प्रॉब्लम है इनका। इनको लगता है कि वीक हो गए तो आप इनको ज़िंदगी भर तपाकर मार दोगे, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना सुना सुना के मार दोगे, तो इस बात से डरते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी अपनी ज़िंदगी में बिजी ज़रूर है, आपको रिप्लाई नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं आता, बड़ा ठंडा भी बर्ताव रहता है इनका। लेकिन क्या ये प्यार करते हैं? अरे यार क्या बोलूँ, सच में करते हैं, क्या बोलूँ। मुझे पता है आप लोगों को विश्वास शायद न हो, पर ये करते हैं रे, करती है करते हैं, सच है। बट दीदी क्या ये एक्शन लेंगे?
किस गुड़बक के चक्कर में पड़े हो, किसको पकड़ लिया तुमने? और कोई नहीं मिला था दुनिया में, मिलियन ट्रिलियंस लोग थे, तुमको एक यही मिला था? मतलब सीरियसली बताओ मुझे, सच में मुझे जवाब दो इस सवाल का कि एक घूम कर यही सितारा, यही हीरा मिला था तुम लोगों को, जो तुम्हारे लिए एक्शन लेने के लिए भी 50 बार सोच रहा है कि जाऊँ नहीं जाऊँ, और जिसके मन में इतना ऐसे कि अरे रे मैं झुक जाऊँगा, मतलब जिसकी ज़िंदगी में उसको चलेगा, वो दुखी रहे, वो अकेला रहे, वो डिप्रेसिव एनर्जी में रहे, लेकिन यार मैं जाऊँगा तो यार मेरे को चपेट पड़ सकती है, मतलब एक खा ही ले, इसमें क्या है? बट नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। तो कहीं ना कहीं ऐसी पर्सनालिटी, कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी से आपका सामना हुआ है, जो आपके सामने एक्शंस नहीं देते, इसके कारण आप डाउट में चले जाते हो कि सच में प्यार करते भी हैं या नहीं करते, सच में कोई मन में इच्छा भी है कि नहीं इस रिलेशनशिप को लेकर। अपने आप को काम में व्यस्त रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल रहते हैं, तो आप डाउट में आ जाते हो कि भाई यहाँ तो मैं रीडिंग में देख रही हूँ ये बंदा प्यार करता है, यहाँ तो ये बंदे का कोई जज पता ही नहीं है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वाली एनर्जी है, काफ़ी स्टबन, और काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनसे डील करना सबसे ज़्यादा सर का दर्द, और सबसे ज़्यादा, मतलब मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अचार या पापड़ बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा, वो सब भी ईजी है इनके सामने। आप अगर बोलो ना कि जाके पूरा देश संभालना है, आप पूरा देश भी आसानी से संभालोगे, पर इनको संभालना यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या इंटेंशंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर के लिए, पार्टनर के इंटेंशंस व्यूवर्स के लिए मेरे क्या है। ओके, मुझे बार बार ना अनिल नाम सुनाई दे रहा है, बार बार मुझे पता नहीं क्यों अनिल सुनाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर का अनिल नाम है या आपका नाम है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? अनिल, अनिला, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है ये पर्सन। जो है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ या मैं अपना फेवरेट हूँ, इनके ऊपर ज़रूर सूट होता है। मतलब ये अपने आप को लेकर इतने पागल है कि इनको दुनिया में, इनके जग में कोई नहीं दिखता। मैंने तभी तो बोला, कहाँ ट्रिलियंस बिलियंस मिलियंस में चुन कर ये हीरा लेकर आए हो अपनी ज़िंदगी में, जिसने ज़िंदगी के पूरे, बोलते हैं ना, रायते फैला कर रख दिए हैं, सिवैयाँ बोलते हैं ना, आपके रायते में से, वो आपकी खीर में सिवैयाँ डाल रखी हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या इंटेंशन है इनके प्रति। ये चाहते हैं आप अपनी भी रिस्पेक्ट करो, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, इनके सामने आप बार बार झुकते हो, और ये इसलिए आपकी इज़्ज़त नहीं करते, ठीक है? आप इस तरह झुकते रहोगे ना, ये आपकी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करेंगे, बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, ये याद रखना, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको बार बार दिलासा दे रही हैं, एंजल नंबर्स दिखाकर, किसी तरीके के एंजलिक साइन लेकर, पिजन दिख जाते हैं, कबूतर दिख जाता है, और कुछ लोगों के अनुसार दीदी कुत्ता दिखे तो क्या करे, दीदी हम लोगों को सांप दिख गया तो क्या करे, दीदी हम लोगों को ये हो गया तो क्या करे, दीदी हम लोग जा रहे थे रास्ते से तो ये हो गया। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अनुसार, मतलब आप लोगों को एंजल्स बेसिकली मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है? सरकाज़म में क्या बोला, क्या सच में बोला, वो तो समझदार समझ ही गए होंगे, कुछ लोग हैं बहुत समझदार, समझ जाएंगे। बट बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल्स अपनी तरफ से अपना बेस्ट काम कर रही हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स जो हैं हमारे ऊपर, जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो परियां हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्म भी करने में हेल्प कर रही हैं, आपके पर्सन को भी सुधारने की कोशिश कर रही हैं, और आपके अंदर चेंजेस ला रही हैं। बट शायद आप उसको देख पा रहे हो या शायद नहीं देख पा रहे हो। सो बेसिकली मैंने वो कार्ड देख के डाला नहीं था, ठीक है? मैंने उसको देखा भी नहीं था वो कार्ड कौन सा था, ओके? तो ये मत सोचना कि वो डाल दिया दीदी ने वापस, मेरा ध्यान नहीं था, ओके? सो मुझे बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सफल ज़रूर होंगी, लेकिन वो आपके अनुसार नहीं होंगी। आप अभी सोच रहे हो कि नहीं मेरी प्रार्थनाएं अभी सुन ले, अभी का अभी, मतलब अभी मांगा है अभी खुद उतर के भगवान दे, तो ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, आपकी प्रोसेस लगेगी, आपकी इस रिलेशनशिप में रिकवरी की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को वापस बैलेंस में आने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में आप दोनों को पास से निकलने की ज़रूरत है, एक नए स्टार्ट के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? सो बेसिकली क्या इस बंदे को अकल ठिकाने आएगी? सच कहूँ तो फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो आप होने नहीं दे रहे हो। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई सही, लेकिन ये सच्चाई है, आप उसको सुधरने नहीं दे रहे हो। क्योंकि आप क्या हो रहा है ना कि जैसे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, आप उसको हीलिंग भेजना शुरू कर देते हो, टेलीपैथी करोगे, मैनिफेस्ट करके खींच के बुलाओगे। जो ज़िंदगी के सबक उनको देने हैं वो मिलते ही नहीं। एंजल्स अपना बेस्ट कर रहे हैं कि सबक मिले, चपेट पड़े, आप अपनी ज़िंदगी पे लगे रहें, पर आपका पूरा ध्यान दिन रात जो है, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप एंजाइटी लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, हैप्पी रहते हो 2 दिन, फिर 3 दिन के पता नहीं क्या होता है, 2 दिन 3 दिन के बाद आपको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो बेसिकली आप नहीं चाहते हो कि इनको लेसन्स मिले, और इसके कारण इनके अंदर सुधार नहीं आ रहा। जिस दिन आप इनको लेसन्स देना शुरू करोगे, सुधार आएगा मेरे दोस्त, आएगा, ज़रूर आएगा। सुधार हमारे मेहनत से, हमारे कर्मा से ही आता है। चलो कुछ मैसेजेस देख लिया जाए। इतने कॉम्प्लिकेटेड पर्सन से थोड़ा प्यार भरी बातों की भी उम्मीद कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर की तरफ से।
यू नीड टू थिंक बिग एंड बियॉन्ड लिमिट्स। यही मेरे को उम्मीद थी इस पर्सन से। ये पर्सन ही जो भी है ना, मतलब हीरा चुना है, ये बार बार बोल रही हूँ हीरा चुना है। अरे दीदी बस करो, कितना एम्बैरेस करोगे। तो मतलब इन्होंने आपसे कहा है कि थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा लिमिट के पार सोचो। तुम्हारी सोच बड़ी छोटी है यार, तुम बड़ा छोटा सोचते हो या बहुत छोटा सोचती हो तुम। तुम्हारी ज़िंदगी में ना तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना चाहिए। मैं आगे का सोचता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझा रहे हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा। आज में जो मिल रहा है उसके बारे में नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस मत करके बड़ी चीज़ों पे ध्यान दो। दूसरा, लाइफ में अब वो स्पाइस नहीं रहा। अब इनको लग रहा है कि लाइफ में वो वाला मज़ा नहीं रहा, क्योंकि आप उनको मज़े दे नहीं रहे हो ना। जब चैलेंजेस बनकर उनके सामने खड़े रहोगे तभी तो उनको मज़ा आएगा। अब जब उनके सामने बार बार सिर झुकाकर ऐसे बोलोगे जो हुक्म हो मेरे आका, तो वो तो बोर हो ही जाएंगे ना। जब आप बोलोगे अबे जा चल, मैं करेगी नहीं, निकल निकल, हवा में क्या उड़ रहा है, लाइक इस तरीके की एनर्जी में आओगे, हवा में क्या उड़ रही है, चल निकल, तब जाके उनको मज़ा आएगा ना, क्योंकि तब आपको पाने की चाहत बढ़ेगी ना। अब आप उनके लिए ऐसे अवेलेबल हो तो उनको लग रहा है हाँ मैं बोर हो रहा हूँ यार, इस किंगडम में तो कुछ करने के लिए ही नहीं, मेरे प्रजा तो सब मेरे साथ है ही, अब मैं क्या करूँ। ये कुछ इस तरह से जैसे राजगद्दी पे राजा बैठा हुआ है, एम्प्रर या एक क्वीन बैठी हुई है, और सब प्रजा में बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन मज़ा आ रहा है, दूसरे दिन अच्छा लग रहा है, तीसरे दिन ऐसा लग रहा है कि अरे यार कोई तो समस्या लाओ, बोर हो गया, लाइफ में तो बोरियत चल रही है। ऐसा लग रहा है सारा दिन बैठ के इन लोगों की शक्लें दिख रहा हूँ, थोपड़ा देख रहा हूँ, क्या ही करूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ एंटरटेनमेंट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि लाइफ में वो स्पाइस नहीं है। आली रे आली आता तुझी बारी आली, योर टर्न नाउ। ये कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज है कि बहुत जल्द अब आपकी बारी आने वाली है, योर टर्न। यानी कि इस पर्सन को अभी भी वक्त है बेटा जी, सबक सिखा दो वरना देर हो जाएगी। आई स्टिल लव यू बट, इनका बट लग गया है भैया। प्रॉब्लम ये है कि ये भैया या ये बहन जो भी है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनको लगाना बड़ा आता है। लेकिन ये नहीं हुआ, लेकिन तुमको वो करना चाहिए था, लेकिन तुमसे ये उम्मीद थी। तो बेसिकली लेकिन इनके पास बट बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। सो एक्सक्यूजेस के साथ आपने एक ऐसे पर्सन को चुना है जो आपको सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस देते हैं, ठीक है। सो इनके ट्रू इंटेंशंस तो ये हैं कि ये बंदा या बंदी जो है आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आपको हमेशा अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये इनकी सच्ची भावना है, कोई बुरी बात नहीं है। यूजुअली होते हैं लव रिलेशनशिप में, अक्सर मैंने देखा है कि दो लोग में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा निकल ही आता है। तो चलो आपके बंदे या बंदी ही सही, लेकिन सच कहूँगी एक बात, एक आखिरी बार, हज़ारों ट्रिलियंस बिलियंस में एक हीरा जो ये चुन कर लिया है भाई, क्या ही बोलूँ। मेरे को कमेंट में ये डायलॉग सुनने को मिलेगा, मुझे लग रहा है कमेंट में सारे लोग बोलेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो और कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और ज़रूर बताओ मुझे कि कहाँ से निकाला ये बंदे को तुम लोगों ने, कहाँ से आया था ये हीरा, कहाँ से मिली तुमको ये हीरी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हें कहीं से मिली है, तो बताओ ज़रूर कमेंट में। तो वहाँ हम लोगों को जाना नहीं है ना, उस गली उस दिशा हम जाएंगे नहीं ना, बेसिकली सेफ हो जाएंगे फटाक से। सो उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दे दिया गया है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं, चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होती है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को हीलिंग के लिए ब्रेसलेट चाहिए, ग्रोथ के लिए ब्रेसलेट चाहिए, तो अमित करके मैंने नंबर डाल दिया वीडियो पे, और वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करें और जो है अपने लिए ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाएं। नंबर डाल दिया, उन्हें कांटेक्ट करें और अपने लिए बनवाएं। वेबसाइट भी डाल दिया है मैंने फ्री रीडिंग्स के लिए, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो, फ्री रीडिंग्स वहाँ प्राप्त हो जाएंगी। खुद अपने कार्ड्स चुनो। टैरो रीडिंग अगर सीखनी है मुझसे, यानी कि डिवाइन दीदी से खुद सीखनी है, तो चलो यार फिर देर किस बात की, उसकी भी लिंक डाल दी है, फटाक से उसमें क्लिक करो और बेसिक या मास्टर्स में से कोई एक चुन लो। बेसिक्स उनके लिए है जो सिर्फ टैरो सीखना चाहते हैं, और मास्टर्स उन लोगों के लिए जो टैरो का एडवांस कोर्स भी करना चाहते हैं, यानी कि बेसिक से लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की सारी डिटेल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, ठीक है। सो अलग अलग दो प्रकार के कोर्सेज हैं, दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हो। सो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।